Good morning, student. I am Ankur Saxena, and the reading of this chapter, the ass that made tree bloom, राख जिससे पेड़ों को खिला दिया. This story, the reading has been finished, and now we shall explain this chapter. Okay, so let's start. This is a story about an honest and hard-working old couple and their pet dog. ये जो कहानी है एक ऑनेस्ट, ईमानदार और मेहनती हार्ड वर्किंग बूढ़े कपल की है. देयर पेट डॉग, उनके पास एक पालतू डॉग था, पेट डॉग था. द नेबर्स आर ट्रबलसम, पड़ोसियों, उनके पड़ोसी थे, उन्हें वो परेशानी होती थी. एंड द डॉग डाई इन अ सैड डेथ, और कुत्ते का मतलब डाई मर जाता है. सैड डेथ बहुत दुखद अंत होता है. द स्पिरिट ऑफ द डॉग, जो स्पिरिट माने आत्मा उस कुत्ते की, गिव सोलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर, अपने मालिक को सपोर्ट करती है इन एन एक्सपेक्टेड वे, एक मतलब नाउमीद तरीके से. इन द ओल्ड डेज ऑफ डेमियस होता है 19th सेंचुरी जापानी वेरेल्टी लैंड पावर. ओके, 19th सेंचुरी. इन द गुड ओल्ड डेज, पुराने दिनों में डेमियस के देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल whose only pet was little dog. Having no children, they loved it as though it were a baby. उन पुराने अच्छे दिनों में एक ओल्ड कपल रहते थे, हस्बैंड एंड वाइफ, जिनके पास एक छोटा पालतू कुत्ता था. उनके कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वो उसे अपने बच्चे की तरह देखभाल करते थे, प्यार करते थे. द ओल्ड डैम मेड इट कुशन फॉर ब्लू क्रैप एंड at meal time Mukko, for that by name, would sit on the snug as any cat. उसके लिए उन्होंने कुशन बना रखा था, ब्लू कारपेट बना रखा था, जिस पे उसे लेटता था, आराम करता था. और उसका नाम मुक्को था, मुको, MUKO, मुको नाम था. और वो एक बिल्ली की तरह मतलब खाता पीता लाइक अ कैट की तरह करता था जो भी. द काइंड पीपल फेड द पेट विद टिब्बैट ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड. वो बेचारे दयालु लोग उसे खिलाते थे मछली, टिब्बिट्स ऑफ फिश, और अपनी चॉपस्टिक से खिलाते थे. जापानी लोग चॉपस्टिक से ज़्यादा खाते हैं, डंडी टाइप की होती हैं, तो उबले हुए चावल भी उसे खिलाते थे. दस ट्रीटेड द डम क्रिएचर लव्ड इट प्रोटेक्टर लाइक अ बीइंग विद ए सोल. और दोनों एक दूसरे से, जो मालिक थे वो भी अपने डॉग को प्यार करते थे, और डॉग भी उन्हें एक अपने दिल से प्यार करता था. द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर वेंट डेली विद हो एंड स्पेड इन द फील्ड वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ 10 समा. यहाँ पे आया ओ 10 तो समा मीन्स होता है जब तक एज द सन इज कॉल्ड, सन को बताया गया है, मतलब वो खेत पे जाते थे, सुबह से शाम तक मेहनत करते थे. गो डाउन बिहाइंड द हिल, हिल के पीछे, हिल्स. एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, हर दिन डॉग उनके पीछे पीछे जाता था. नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरोन दैट वॉक इन द footstep, and old man pick up the warmth, for the old fellow was patient and kind to everything had his life. उनकी मदद करता था हर काम में, and often turn up a soon purpose to give food for the bird. और ऐसा नहीं था कि उनका जो मतलब झुकाव था, उनका इंटरेस्ट सिर्फ डॉग में था, वो पक्षियों को भी भोजन दिया करते थे. One day the dog running to him, putting his paw against his leg and motion with his head to some spot behind. एक बार वो डॉग आया उनकी तरफ भागते हुए, उन्हें कुछ इशारा करा, उनके पैर पे जो पकड़े थे उन्हें खींचा, वो कहीं ना कहीं उन्हें ले जाना चाह रहा था. द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट बाय ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट. उन्होंने सोचा कि ऐसा लग रहा है ये खेल रहा है मुझसे, उन्होंने इसे मतलब गौर नहीं करा, उन्होंने कहा ऐसे खेलता ही रहता है ये. बट द डॉग केप्ट ऑन वाइनिंग एंड रनिंग एंड टू एंड फ्रो फॉर सम टाइम मिनट. कुछ देर इधर उधर भागता गया. देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड टू प्लेस वेयर the animal began to lively scratching.
थिंकिंग इट वाज पॉसिबली वरीड बोन ऑफ फिट एंड फेस। उन्होंने सोचा कि, और एक उनके पीछे पीछे उसके गए और वो देखा कि एक जगह को स्नीच कर रहा है, खोद रहा है वो डॉग। उन्होंने सोचा शायद यहाँ पे किसी हड्डियाँ होंगी, फिश की, मछली उछली की, मारे खोद रहा है। द ओल्ड मैन स्टक हिज हो इन द अर्थ। उसने भी अपना खोदना शुरू करा। व्हेन अ लॉट ऑफ पाइल गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम। और कई सोने के जो सिक्के थे चमकने लगे। उन्होंने सोचा कि उनका जो डॉग है, पता नहीं कोई मछली होगी, इसका बोन हड्डी उड्डी होगी, इसलिए उसे स्नेजिंग आ गई होगी, सूंघ आ गई होगी, इस मारे वो कर रहा है। लेकिन जब उन्होंने खोदना शुरू किया तो उसमें उन्हें सोने के सिक्के मिले, ढेर एक तरीके से ग्लिम चमक रहा था बिफोर उनके सामने। दस इन ओवर द ओल्ड कपल वर मेड रिच। इससे ओल्ड कपल वो बहुत रिच हो गए। द गुड सोल बाउट अ पीस ऑफ लैंड। उन्होंने एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा। मेड एट फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड। अपने दोस्तों को फीस्ट दावत दी। एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर नेबर एज अ डॉग दे पैटेड हिम टिल दे नियर स्मूथिंग हिम द काइंडनेस। और डॉग पे भी उन्होंने मतलब थपथपाया, टैप्ड, और उसे शाबाशी दी कि उनकी दयालुता का देख हम आज क्या से क्या हो गए। ओनली फॉर यू। नाउ इन द सेम विलेज, उसी गांव में, देयर लिव्ड अ विग्ड ओल्ड मैन हिज वाइफ। एक विग्ड बेवकूफ़ बूढ़े आदमी और उनकी पत्नी रहती थी। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड। ना तो वो सेंसिटिव थे ना काइंड थे। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्डेड ऑल डॉग दे नेवर एनी पॉज देयर हाउस। वह हमेशा आसपास जो उनके कुत्ते उत्ते जो एनिमल रहते थे उन्हें वो मारते थे, फटकारते थे, जब भागो यहाँ से। हेयरिंग ऑफ देयर नेबर गुड लक। उन्होंने सुन के उन्हें अपने पड़ोसी के सुन के गुड लक के बारे में, दे कॉक्स द डॉग इनटू द गार्डन एंड सेट बिफोर बिट ऑफ फिश एंड अदर डेंटीज। उन्होंने भी कुत्तों के सामने सब चीज़ रखा, फिश रखा कि भी अट्रैक्ट हो जाए ये डॉग हमारे प्रति भी। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम। और ये उम्मीद करके कि उन्हें भी कुछ ना कुछ खजाना मिल जाएगा। ट्रेजर मीन्स खजाना होता है। बट द डॉग बीइंग एफ्रेड ऑफ क्रूअल पेयर। लेकिन डॉग था उन क्रूअल पेयर से डर रहा था। वुड नाइदर ईट नॉर मूव। ना उसने कुछ खाया ना इधर उधर हिला वो। देन दे ड्रैग हिम आउट ऑफ द डोर टेकिंग अ स्पैड एंड हो विद देम। देन दे ड्रैग हिम आउट ऑफ डोर। उसे दरवाजे के बाहर ले गए। टेकिंग अ स्पैड एंड हो विद देम। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री गोइंग इन द गार्डन दैट ही बिगन टू पाइन स्क्रैच द ग्राउंड। और उसी कुत्ते ने एक पाइन ट्री के बराबर में, मतलब जो गार्डन था वहाँ पाइन ट्री थी, और वहाँ पे कुछ स्क्रैचिंग करना शुरू कर दिया। एज इफ माई ट्रेजर वाई बीनीथ। और ऐसा लग रहा था उसके खजाना था। ऐसा था माय डियर स्टूडेंट, जब उनके पड़ोसी थे उन्होंने सोचा कि यार ये डॉग है, ये मतलब कुछ ऐसे सुपर नेचुरल पावर है इसके पास, हम भी इस डॉग को ले जाएंगे। और वो गए अपने पड़ोसी के पास, उस काइंड कपल के पास, कहा सर अपना डॉग दे दीजिए। उन्होंने दे दिया। अब उसने पहले तो उन्होंने लालच दिया डॉग को कि भाई फिश रखा, ये खाया वो खाया, लेकिन डॉग ना मूव हुआ और ना ही उसे खाया। लेकिन एंड में उसने क्या करा, बाहर गए, बाहर घुमाने ले गए। तभी एक वो पाइन ट्री गार्डन में उसको नीचे खुरदने लगा इस तरीके से कुछ। और फिर उन्होंने सोचा लगता है यहाँ खजाना है। जो क्रूअल कपल था। क्विक वाइफ हैंड मी स्पेड एंड हो क्राइड द ग्रेसफुल ओल्ड फूल एंड डांस विद जॉय। और उसने जल्दी से हो पकड़ा और खुशी के मारे नाचने लगा। खजाना मिल गया, खजाना मिल गया। देन द covetous ओल्ड फेलो विद ए स्पेड एंड द ओल्ड क्रॉन विद अ हो बिगन टू डिग। खोदना शुरू कर दिया। बट देयर वाज नथिंग बट ए डेड किटन। लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला बल्कि एक मरा हुआ बिल्ली का बच्चा उसमें देखा। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल एंड शट देयर नोज। इतनी बुरी बदबू आ रही थी, सबकी नाकें बंद हो गई, आसपास तक उसकी महक फैल गई। फ्यूरियस एट द डॉग। अब वो डॉग पे गुस्सा हो गया बहुत। द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम डेथ। और उसे मार दिया उन्होंने। एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश द वर्क बाई नेवरी चॉपिंग ऑफ हिज हेड। सर काट दिया विद द शार्प हो से। देन दे फ्लंग हिम इनटू द होल एंड हीप द अर्थ ओवर ही कैरीज। और उसका वहाँ कारकस मीन्स होता है बेटे डेड बॉडी को वहीं गाड़ दिया उन्होंने। ओके। द ऑनर ऑफ द डॉग हेड। अब पहले वाले मालिक जो काइंड मालिक था, दयालु मालिक था, उसे सुना ऑफ द डेथ ऑफ हिज पैट। अपने प्यारे अपने पालतू पैट की मौत के बारे में। मॉर्निंग फॉर हिम। शोक मना रहा था उसके प्रति। एज ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड। ऐसा लग रहा था कि उसका खुद का बच्चा उससे दूर हो गया हो, फिनिश हो गया हो, मर गया हो। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री। उस पाइन ट्री के नीचे जहाँ दफनाया गया था उसे, वहीं बैठ के रात भर वो शोक मनाता रहा।